तो गाइस आ गई एक और 10 कदम सीरीज की अमेजिंग वीडियो। तो गाइस ये 10 कदम सीरीज क्या, तो देखो पहले जानो ये 10 कदम सीरीज में आपको 10 ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन मिलेंगे जो कि गाइस आपके एग्जाम में आपको एज इट इज मिल सकते हैं, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन फुली एनालाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए बनाए गए हैं। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके परफॉर्मेंस को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन। देखो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस जो हमारे इसका चैप्टर 6 जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, इसमें पूछा है सिंपली, देखो इसमें हमसे पूछा है व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, डिफाइन द थ्री कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब आप सोचोगे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन गाइस ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी प्रेशर में ऐसे क्वेश्चन भी नहीं हो पाते, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी बड़ा आया हुआ है। तो देखो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, तो देखो पहले आपको डिफाइन करना है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो आप कैसे लिख सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। मतलब जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और जो है गवर्नमेंट में पावर होल्ड करते हैं गाइस, उन्हें हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसके कुछ कंपोनेंट बताते हैं। पहले मैं आपको बता दूं इसके 3 कंपोनेंट, याद रखो कौन कौन, लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर। ठीक है, तो देखो लीडर कौन, जो सारे मेजर डिसीजन लेगा वो हो गया लीडर। एक्टिव मेंबर वो जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के मतलब हम कह सके तो पूरे साल वाले इनके साथ रहते हैं। ठीक है, और जो बाकी काम में भी इनका जो है साथ देते हैं। और जो फॉलोअर हो गए गाइस, ये सपोर्ट करते हैं अपना बोर्ड देकर। ठीक है, ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इनके परमानेंट एसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा इजी था, हमने आंसर देखा। चलिए आते सेकंड पे। इसमें क्या है, इसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। अच्छा भाई, एनालाइज द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना कि पॉलिटिकल पार्टी आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, तो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जरूरी है डेमोक्रेसी में। तो उसमें हम क्या लिखें, तो गाइस देखो आप क्या लिखोगे इसमें, तो कुछ फॉलोइंग वे में हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो है नेसेसरी कंडीशन है क्या, कि भाई बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, और जो अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हुई तो सब मेंबर जो सब कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप देखो इसमें कि नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस और अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। कोई भी जो है प्रॉमिस नहीं कर पाएगा पीपल से, और कोई भी बड़ा पॉलिसी चेंज नहीं आएगा अगर पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में नहीं हुई तो। ठीक है, और देन थर्ड वाले में आप क्या लिखोगे गाइस, इसमें लिखोगे गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बट इट यूटिलिटी रिमेन अनसर्टेन। मतलब गवर्नमेंट बन जाए लेकिन उसकी यूटिलिटी अनसर्टेन होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे के 2 पॉइंट। इसमें क्या है, इसमें भी यही कहा है कि अगर जो मतलब लोकेलिटी में तो वो काम सही, अगर उन्होंने मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई तो वो लोकेलिटी में तो हो सकता है काम सही से हो, लेकिन कंट्री के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, और देन अगला आप इसमें देखोगे कि सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंड दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यू ऑन वेरियस इशू टू प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट। की सोसाइटी इतनी लार्ज और कॉम्प्लेक्स है कि उसे कोई ऐसी एजेंसी चाहिए जो गैदर करे डिफरेंट व्यूज को। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी डेमोक्रेसी में। ठीक है, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, आते हैं आप थर्ड वाले पे। इसमें कहा है नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्री एंड ऑल सिचुएशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल सही बात। पहले तो इन्होंने क्या कहा है जानो, देखो क्वेश्चन को आप पहले समझो कि इसने कहा गया है। देखो इसने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सब कंट्रियों के लिए जो है आइडियल नहीं है। बिल्कुल सही बात। कैसे है, देखो हम इसमें लिखेंगे जो पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली आप जानो इसमें वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब देखो वन पार्टी सिस्टम में तो बेसिकली ये इससे इतना अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है हम कहे तो वोट पे जो कोई चॉइस नहीं होती, मतलब एक ही पार्टी है। ठीक है, और ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन चाइना इसे यूज करती है। तो मतलब इसमें यही कहा है, क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि हर कंट्री जो है वो अलग अलग यूज करती है, तो ऐसा क्यों, इन शॉर्ट अगर हम इसका आंसर समझे तो ऐसा क्यों, तो हमें ये डिफाइन करना है। ठीक है, तो हमने बता दिया वन पार्टी सिस्टम में ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें वोटर को चॉइस पकड़ नहीं मिलती। सेकंड वाले में क्या लिखेंगे, इसमें लिखोगे टू पार्टी सिस्टम। इसमें भी बेसिकली ये भी इतना आइडियल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो पावर शिफ्ट हो जाती है एक पार्टी से दूसरी में। ठीक है, और ये मतलब और जब दूसरी पार्टी आती है तो वो और थोड़ा सही से जो प्रोग्राम और पॉलिसीज वगैरह जो है वो देखती है। ठीक है, और इसमें वर्ड ओनली द टू पार्टी हैव द सीरियस चांस ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट, और इसमें सिर्फ 2 पार्टी पे जो है वो चांस होता है जो गवर्नमेंट फॉर्म करने का। ठीक है, अब आता है मल्टी पार्टी सिस्टम जो कि चलता है अपने इंडिया में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है,
ये एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ना इंडिया में आप क्या देखो इतनी डाइवर्सिफिकेशन है कि भाई उसमें डिफरेंट व्यू है पीपल के, ठीक है। तो उसमें जरूरत है ऐसे मल्टी पार्टी सिस्टम की जो डिफरेंट पार्टियों और डिफरेंट मोटिव के साथ जब वो आए और जो लोग हैं उन्हें जो सी मतलब सही लगा वो उसे चूज करें, तो उन पर चॉइस होनी चाहिए, मतलब एक वाइडर चॉइस मिला है जब इतनी डाइवर्सिफाई हमारी कंट्री है तो, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली आप ये पॉइंट लिखोगे और इससे जो ज्यादा अच्छे से जो इश्यूज हैं वो और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अच्छे से रिजॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये गाइस हमने जाना है कि क्यों मतलब कोई भी पार्टी सिस्टम जो है वो आइडियल नहीं है सब कंट्रियों के लिए, ठीक है। तो चलो अब आते हैं अपने फोर्थ वाले पे। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है इंडिया हैज इवॉल्व द मल्टी पार्टी सिस्टम। बिल्कुल सही बात। क्यों एक्सप्लेन करना है कि इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम ही क्यों जो है वो इवॉल्व किया? देखो थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूँ, बाकी आप इसमें क्या लिखोगे कि जो इंडियन पीपल हैं वो डिफरेंट कास्ट, कलर, क्रेड, रिलीजन, मतलब जो वही इतनी डाइवर्सिफाइंग हमारी कंट्री है तो वही बेसिकली इसमें कहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है डिफरेंट लोगों के इंटरेस्ट है, डिफरेंट ओपिनियन है, तो उसके लिए जरूरत है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आए, ठीक है। और देन इसमें आप सेकंड पॉइंट लिखोगे इंडिया सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी इजिली एब्जॉर्ब बाय टू और इवन मोर देन टू पार्टीज। कि जो इंडिया की जो सोशल और जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है ना, ये भी जो मतलब एक या दो पार्टी के बस की नहीं है कि वो इन्हें संभाल ले, ठीक है। तो इसलिए जरूरत है। और एक है कोलिजन गवर्नमेंट का जो हमें इसमें मिलता है, किसमें? मल्टी पार्टी सिस्टम में जो कोलिजन गवर्नमेंट मिलती है, इसमें क्या होता है कि मतलब कोई एक पार्टी जो है वो ही नहीं आएगी, मतलब अगर दो तीन पार्टी मिलके भी जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यह है। और गाइस अब आते हैं अपने फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा है? इसमें है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज इज द मेजर चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी ना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसे बताना है। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर। कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज है मतलब उनकी टेंडेंसी है कि जो मेजर पावर होगी ना वो शुरू के टॉप या टॉप के जो दो तीन लीडर है उन पे होगी, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है। और फिर सेकंड वाला आप लिखोगे पीपल डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर एंड डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो ये सब बताया कि जो पार्टीज हैं ये अपने जो इंटरनल जो है सब चीज़ों को ध्यान सही से नहीं देखती हैं, ठीक है। और जो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग वगैरह वो भी होल्ड नहीं करती हैं, ठीक है। और इसमें आप थर्ड वाला लिखोगे कि जो ऑर्डिनरी पीपल होता है ना उसे इन्फॉर्मेशन होती नहीं कि पार्टी में मतलब कौन सा डिसीजन जो है वो चल रहा है, और अंदर अंदर की बात मतलब वो उन पर पता ही नहीं होती। तो ऑर्डिनरी मेंबर के लिए मतलब एक चैलेंज हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है। और फिर इसमें देखो आप क्या लिखोगे, तो गाइस आप फिर इसमें लिख सकते हो कि सिंस वन ऑफ यू लीडर एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी एंड दे आर डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। कि बेसिकली इसमें देखो इस वाले पॉइंट में भी यही है कि जो मतलब जो दो तीन लीडर हैं उन पर बहुत ज्यादा पावर होती है पूरी पार्टी की, ठीक है। और हम कह सकते हैं जो टॉप पोजीशन होती है ना वो भी जो ज्यादातर जो ये लीडर होते हैं मतलब इनकी फैमिली के एक दो जो पर्सन है वो संभालते हैं, ठीक है। और जो कि एक अनफेयर चीज है, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी के लिए भी सही नहीं है। और इससे जो है जो पोजीशन जो मतलब एक एक्सपीरियंस और एडुकेट जो मतलब हम कहते हैं पीपल को मिलनी चाहिए वो मतलब नहीं मिल पाती। वो जो मतलब हम बेसिकली यहाँ पे कहें तो नेपोटिज्म चलता है मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब इसमें कुछ चैलेंज है बेसिकली जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के हमने देखे, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है? देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आ गया है, लेकिन उससे पहले एक बात जानो। वो क्या? तो गाइस वो ये कि जब आप अपना आंसर फ्रेम करो ना तो आप कोशिश करो कि आप जितनी एनसीईआरटी की लाइन है उन्हें ऐड कर पाओ अपने आंसर में, क्योंकि गाइस पे बहुत अच्छी मतलब लगती है। क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बहुत शॉर्ट, प्रिसाइज और क्रिस्पी मतलब आई मीन बहुत मतलब रेलिवेंट होती है। तो वो आपके आंसर को एक बहुत अच्छा दिखाती है और उससे आपका एक इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है आपकी कॉपी पे, ठीक है। तो ये छोटी सी टिप आप यूज़ करना, एनसीईआरटी की लाइन यूज़ करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप रटो, लेकिन हाँ याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। और वही लिख के आओ, ठीक है। अब देखो इसमें सिक्स्थ वाला है। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन द डेमोक्रेसी। जो अपोजिशन पार्टी है उनका क्या रोल है डेमोक्रेसी में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अपोनेंट में भी कोई होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है? तो देखो इसमें पहले पॉइंट में यही है कि अपोजिशन पार्टी क्या है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसके बाद जिससे मैक्सिमम वोट मिले वो अपोनेंट पार्टी हो गई, ठीक है। तो इसमें ये है। और देन इसमें हम देखेंगे देखो ये जो अपोजिशन पार्टी होती है रूलिंग पार्टी को अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनने से जो प्रिवेंट करती है, मतलब वो ये डिक्टेटरशिप जैसे वो कोई काम ना करें ये सब देखती है, ठीक है। और देखो ये क्रिटिसाइज भी करती हैं उनके डिसीजन को अगर कोई वो गलत डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक के साथ मिलकर भी जो एक प्रेशर डालती है रूलिंग पार्टी पे कि भाई वो सही से काम करे, है ना।
और जो है वो देखती है कि कहाँ कहाँ जो रूलिंग पार्टी है वो खर्चा कर रही है। तो ये सब उसका काम होता है बेसिकली, हम कहें तो वो एक अपनी नज़र जमा कर रखती है अपनी रूलिंग पार्टी पे कि जहाँ वो गलती करे वहाँ ये बोलना शुरू, ठीक है। तो ऐसा आप देखते भी होंगे, कुछ पार्टी के नाम में बेसिकली यहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन आप समझो कि ऐसा है ना, ठीक है। और फिर देखो अगले पॉइंट में यह है कि प्रेशर फ्रॉम अपोजिशन पार्टी फोर्स द रूलिंग पार्टी टू मेक करेक्ट डिसीजन एंड स्टॉप इट फ्रॉम अब्यूजिंग इट्स पावर, ठीक है। देखो वो ये कि जो रूलिंग पार्टी है वो सही से डिसीजन ले, वो ये सब देखती है और वो अपनी पावर का कोई मिसयूज ना करे, ये सब जो है काम होता है अपोजिशन पार्टी का, ठीक है। तो गाइस ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, सेवेंथ वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा है, देखो इसमें कहा है व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो जो नेशनल पार्टी है ना, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ये क्या है और इसे कौन सी कंडीशन चाहिए होती है। तो देखो आप इसमें क्या लिखोगे, तो देखो पहले आप इसमें नेशनल पार्टी को डिफाइन करोगे, तो मतलब नेशनल पार्टी का जो नेशनल लेवल पे काम करे, वो जो कुछ पॉलिसी नेशनल लेवल पे लाए और प्रोग्राम स्ट्रेटेजी वगैरह जो वो डिसाइड करे नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो गई। अब इसकी कंडीशन क्या, कंडीशन जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या, पहली कंडीशन वो है, ये है कि भाई जो 6% मतलब जो इन्हें वोट मिलने चाहिए टोटल जो लोकसभा के इलेक्शन हो उसमें, या है ना। और या हम देखो तो असेंबली इलेक्शन जो मतलब 4 स्टेट में बेसिकली उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और फिर देखो अगली कंडीशन ये है कि जो मतलब इन्हें कम से कम जो 4 सीट जो है जीतनी चाहिए किस पे, लोकसभा में, ठीक है। जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उनमें इन्हें कम से कम 4 सीट जीतनी ही पड़ेंगे, ठीक है, तभी ये नेशनल पार्टी के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो पाएंगे, ठीक है। तो गाइस चलो ये 7th वाला हो जाता है, छोटा सा क्वेश्चन था, रिपीट हुआ है, तो आप इसका ध्यान रखना। और देखो अब आते हैं अपने 8th वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, देखो पहले मैं इस क्वेश्चन पर आंसर से पहले एक आपको जो है बोनस दे देना चाहता हूँ। वो आप जानते ही हो कि गाइस इस पूरी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप इन क्वेश्चन को बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप इस यहाँ से देख लेना, लेकिन जब आप एकदम लास्ट टाइम पे देखो ना तो उस पीडीएफ को पढ़ लेना एग्जाम से थोड़ी पहले, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन सब रिवाइज रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। चलो तो वो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। तो देखो हम बाकी 8th वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्टिव मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कौन से 5 इफेक्टिव जो रिफॉर्म है वो लिए जा सकते हैं जिससे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इफेक्टिव बन पाए, ठीक है। तो चलो देखते हैं 5 कौन से रिफॉर्म है। तो देखो पहला आपके सामने लॉ टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर। तो हमने अभी जो चैलेंज देखा था ना कि इंटरनल जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो बेसिकली अगर उसे सही कर दिया जाए, ठीक है, तो जो है हम कह सकते हैं कि एक अच्छा इफेक्टिव रिफॉर्म जो है इनमें आएगा। और देन अगले में आप ये लिख दो कि इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव द 1/3 टिकट टू वुमेन, मतलब जो वुमेन है, वुमेन कैंडिडेट जो है उन्हें कम से कम 1/3 जो है टिकट जो है मिलनी चाहिए, जिससे जो है उन्हें भी एक मतलब हम कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए, ठीक है। और देखो बाकी 3 पॉइंट में आप क्या देखोगे कि भाई जो स्टेट है वो फंड करनी चाहिए इन्हें, ठीक है, और गवर्नमेंट शुड गिव मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस इन काइंड, ठीक है। बाकी है कि मतलब जो गवर्नमेंट है उसे जो पैसा देना चाहिए किसी इन पार्टीज को, जिससे वो ये जो अपना खर्चा करती हैं किस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, वो सब मैनेज कर पाए, ठीक है। और देखो अगला आप देखो जो कैंडिडेट है वो एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला आप देखोगे जो सिटीजन है वो भी जो है रिफॉर्म ला सकते हैं, कैसे वो एक साथ मतलब अपने सिमिलर इंटरेस्ट के साथ मिलके जो पार्टी से उनसे डायरेक्टली जो है उनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और या हम कहें जो रूलिंग पार्टी है ये उसके जो खिलाफ भी अगर वो कुछ गलत करे तो स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें वे दिए किससे, मीडिया वगैरह के थ्रू जो है वो ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये 5 हमने रिफॉर्म देखे, मतलब जो इफेक्टिव बना सकते हैं किससे, पॉलिटिकल पार्टीज को। चलो बात आपने 9th वाले क्वेश्चन पे। इसमें कहा है कि एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेसी, जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनकी डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बताना कि इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की बेसिकली, ठीक है। देखो पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, सबसे पहली बात जो पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट कराती है जिससे गवर्नमेंट जो है वो बन पाए, ठीक है। और पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम, ठीक है। देखो जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिसीज और जो प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट कराती हैं जिससे जो वोटर चूज किए जाते हैं, ठीक है। और देन अगला आप इसमें 3rd वाले में देखोगे, आप पार्टी रिड्यूस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस इनटू फ्यू बेसिक पोजीशन विच इज सपोर्ट्स, ठीक है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी काफी सारे ऑप्शन को जो है वो मतलब कुछ बेसिक जो पोजीशन है उन पे सपोर्ट करती है, ठीक है। और देन आप इसमें अगले में देखोगे जो पार्टी
प्ले करती है किसमें, डिसीजन रोल में। मतलब जो कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी मेजर डिसीजन कंट्री में लिया जाता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिक्रूट करती हैं लीडर्स को, उन्हें ट्रेन करती है, और मतलब जो हम कहते हैं उन्हें मिनिस्टर बनाती है, जिससे जो गवर्नमेंट है वो चला सके, ठीक है। तो गाइस ये है पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस, ठीक है। और देखो बाकी आप इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि जो ये पार्टीज है पीपल को जो एसेस कराती हैं डिफरेंट वेलफेयर स्कीम वगैरह जो कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है वो, ठीक है। चलो आते हैं 10th और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे गाइस। इसमें क्या है, देखो इसमें कहा है एक्सप्लेन हाउ डायनेस्टिक सक्सेशन इज ए मेजर चैलेंज फॉर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है इसमें का क्वेश्चन काफी बार, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पूछा है जो डायनेस्टिक सक्सेशन है ये कैसे एक मेजर चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इंडिया में, ठीक है। तो पहले तो हम जानिए डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है। देखो बेसिकली डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब ये है जो लीडर वगैरह है ना, उनकी जो फैमिली के मेंबर है वो उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं टॉप पोजीशन होल्ड करने की, ठीक है। और जो मतलब उन पे चाहे इतना एक्सपीरियंस ना हो एडिकेट, तब भी वो उन्हें जो एक बड़ी पोजीशन देते हैं। बेसिकली यही है कि ये ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए ना, तो मतलब इससे तो कोई भी जो है आगे कुर्सी पे बैठ जाएगा और मतलब सही से जो गवर्नमेंट फिर कैसे चलेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये चैलेंज क्यों है, तो इसमें आप जानो। इसमें आप क्या लिखोगे, इट डज नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट पोजीशन की, ये भाई जो ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर पे जो है ये प्रैक्टिस नहीं करती है, ठीक है। और देखो अगले में आप लिखोगे जो ये ऑर्डिनरी वर्कर हैं उन्हें जो टॉप पोजीशन पे आने से रोकती है, ठीक है। फिर थर्ड वाले में आप लिखोगे कि ये एक अनफेयर है लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादा अपॉर्चुनिटी किन्हें मिलती है, फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी के लिए खराब तो आई। और इसमें बेसिकली लास्ट वाला पॉइंट वही है जो एडिकेट एक्सपीरियंस जिन लोगों पे नहीं होता, जिन पे पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं होता, तब भी उन्हें इतनी पावर दी जाती है, उन्हें एक हाई पोजीशन पे बिठा दिया जाता है, जो कि गलत है, बहुत गलत है। तो गाइस ये एक मेजर चैलेंज है, ठीक है। तो गाइस हमने 10th वाला क्वेश्चन देखा हो गाइस, बस ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो गाइस बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एनालाइज करके। और देखो क्वेश्चन तो बेसिकली कहीं से आ सकता है, लेकिन ये इनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहीं से आए, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, और हमने जाने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पॉलिटिकल पार्टीज के, लेकिन आपने बाकी के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे जिनकी वीडियो आ चुकी है। तो गाइस उन्हें देखो, कहां से देखोगे, तो देखोगे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, ठीक है। तो अभी जाओ देखो उन वीडियोस को, क्योंकि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सभी चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिखाए जा रहे हैं गाइस। क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, हमने जाने पॉलिटिकल पार्टीज के 10 बहुत अमेजिंग क्वेश्चन। तो चलो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और गाइस इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करते जाओ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट देना मत भूलना। तो चलो मिलूंगा मैं आपसे अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक बने रहे अपने प्यारे वैलेट स्टडी के साथ।